हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीशिप विद प्रदीप। और आज फिर से हम लेकर आए हैं एक टाइम टेबल का वीडियो। ये जो टाइम टेबल है ये काफ़ी अलग है। इस टाइम टेबल में हम कुछ ऐसे की एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे जो कि हमने पहले वाले टाइम टेबल के वीडियोस में नहीं किए। और हो सकता है मैंने जो पहले टाइम टेबल वाले वीडियोस बनाए हैं उनमें से कई सारी थ्योरीज को तो मैं रिजेक्ट ही कर दूँ कि ऐसा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो टाइम टेबल है ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक है। एक्चुअली आपका ये वीडियो बनाने से पहले आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर कि क्या किया जाए एंड सडनली आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय फ्रेंड। सो ही कॉल्ड मी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड पूछा मुझसे कि क्या कैसे चल रहा है। आई जस्ट आस्क्ड, क्योंकि लोग मुझसे ये नहीं पूछते कि तुम कैसी हो, लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं यूट्यूब चैनल कैसे चल रहा है। तो आई जस्ट सेड दैट इट्स गोइंग प्रीटी वेल। फिर मैंने उससे पूछा, यार तुम ये बताओ कि 12th की जो तुम्हारी पढ़ाई थी वो तुमने कैसे की। एंड द वे ही डिस्कस द थिंग एंड ही शेयर द थिंग, आई एम क्वाइट शॉक्ड कि मतलब ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हर एक पर्सन की स्ट्रैटेजी अलग होती है। और आप अगर जो टॉपर रहे हैं उनकी स्ट्रैटेजी जानोगी ना, तो अगर 10 टॉपर हैं तो आपको 10 स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, 100 है तो 100 मिल जाएगी। सबकी अलग अलग, बस कुछ चीज़ें जो है वो मैच करेंगी। सो लेट्स सी दैट कि वो स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे पहली बात, आपको पूरा टाइम टेबल डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि टाइम टेबल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे आपका सिलेबस। ठीक है, तो जो आप पढ़ रहे हो वो सिलेबस हम डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा आपका सिलेबस है आपका 100%। अभी पूरा 100% हमें पता है कि यार एग्जाम में तो देते नहीं है, क्योंकि ये जो टाइम टेबल हम बना रहे हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 100% कभी भी आपके एग्जाम में नहीं देते हैं। आपके सिलेबस को उठा के पूरी की पूरी किताब थोड़ी ना दे देंगे आपको। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो आपने रियलाइज किया होगा ओनली 30% ऑफ अ सिलेबस दैट कम्स अंडर योर एग्जामिनेशन। तो पूरा जो क्वेश्चन पेपर बनता है ना वो केवल 30% वाले टॉपिक से बनता है, केवल 30% वाले टॉपिक। ना इस 30% वाले सिलेबस को मैक्स टू मैक्स रिवाइज करना होता है, और मैं इसको मैक्स दे रही हूँ 15 टाइम्स। ठीक है, तो आई बिलीव दैट कि ये 30% जो है वो 15 टाइम्स कर लिया जाना चाहिए। और अगर कोई कर लेता है, इनफैक्ट 10 टाइम्स भी काफ़ी है, 10 टाइम्स काफ़ी है, मतलब केवल इतना करना है आपको। नेक्स्ट हम करते हैं 10%। अब आपका जो 10% ऑफ सिलेबस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट ये लेस इंपॉर्टेंट भी नहीं है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे डालते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑलराइट, सो दिस वन इज 10% जो कि आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है। आपको इसको रिवाइज करना है एटलीस्ट 4 टाइम्स, दैट्स इट। ठीक है, केवल 4 बार आपको रिवाइज करना है इसको। नाउ कमिंग अहेड, अगर हम इसको जोड़ देते तो ये हो गया आपका 40%। तो बच्चा आपका 60% ऑफ सिलेबस दैट इज यूजलेस, एंड दिस इज वेरी वेरी ट्रू थिंग इफ यू विल सी। तो 60% ऑफ सिलेबस जो है आपका वो पूरा बर्बाद है, इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट जो हम यहाँ पे पॉइंट बात करेंगे वो है आपका, ये तो आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो ठीक है भाई, ये तो अभी हर जगह जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एंड दैट्स द रीजन कि ये वाला जो पोर्शन है ना ये 60% यूजलेस हमने निकाल दिया। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी कि कैसे पता लगाया जाए कौन सा जो आपका सिलेबस है और कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो यूजलेस है, जो आपको नहीं करने हैं। ठीक है, क्योंकि उसकी एक ट्रिक होती है, यू कैन ईजिली फाइंड आउट किसी भी सब्जेक्ट का। आप अकाउंट्स का देख सकते हैं, बिजनेस स्टडीज का देख सकते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इको, एनी सब्जेक्ट दैट यू कैन सी। ठीक है, थर्ड हम देखते हैं आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया। फिर हम बात करेंगे, आपको ये पॉइंट ना सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक लगने वाला है, और वो है हैंड रिटन नोट्स आर यूजलेस। हैंड रिटन नोट्स आर यूजलेस। अभी तक के जितने टाइम टेबल वाले वीडियोस मैंने बनाए हैं वो अगर आप देख लोगे, मैंने हर जगह आपको ये बोला है कि हैंड रिटन नोट्स आर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, हर जगह बोला है इंपॉर्टेंट। बट ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं बोल रही हूँ कि यूजलेस है, विच इज वेरी ट्रू। तो रिटन नोट्स आर यूजलेस, एंड दिस इज समथिंग दैट आई गॉट टू नो फ्रॉम माई टॉपर फ्रेंड। अभी मैं बताऊंगी कि ये क्यों और कैसे हुआ। फोर्थ वन वी हैव इज आपका रिटन नोट्स हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गया, सिलेबस हो गया, एंड देन यू हैव और यू मस्ट हैव राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल हम लिख लेते हैं। उसमें आपको राइटिंग स्किल में ऐसा नहीं है कि कुछ वैसा लिखना है जो किसी ने ना किया हो। ओके, लेट मी जस्ट इरेज इट एक्चुअली। सो वी हैव डस्टर, स्टिल नॉट यूजिंग इट। राइटिंग स्किल, ठीक है।
तो राइटिंग स्किल हो गया आपका 4th। ये केवल 4 चीजें हैं जो हमें टाइम टेबल बनाते वक्त याद रखनी है। मूविंग अहेड, जो हम टाइम टेबल डिस्कस करेंगे, आपका जो पहला स्लॉट होगा ना टाइम टेबल का, वो पहला स्लॉट होगा, लेट मी इरेज दिस, ठीक है। अभी हम बात करते हैं हमारा फर्स्ट स्लॉट जो पढ़ाई का होने वाला है, और हमारा फर्स्ट स्लॉट होगा स्लॉट 1, जो कि हम डिस्कस करेंगे मॉर्निंग वाला। और यहाँ पे आपको सुबह 5 बजे यार उठ जाना है। 5 AM टू 7 AM का आपका पहला स्लॉट होने वाला है। आई बिलीव यार 4 बजे नहीं उठ पाते हो, मत उठो, 4:30 का ट्राई करो। अगर 4:30 बजे भी नहीं उठ पाते हो ना, तो 5 o'clock पे तो जैसे तैसे करके उठना है। और अलार्म कभी भी ऐसे नहीं लगाना है कि 4:30 का लगा दो 5 बजे तो उठ ही जाऊंगा, नहीं यार, ऐसा नहीं करना है। अगर 5 बजे का लगा रहे हो ना, तो 5 बजे ही उठो। सोचो यार सुबह ट्रेन है, दिल्ली जाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, नहीं गया तो फिर कट ऑफ छूट गई, ठीक है। सोचो कि एग्जाम है, अगर एग्जामिनेशन हॉल नहीं पहुंच, कोई एक्सट्रीम कंडीशन लेनी है, यू विल ऑटोमेटिकली गेट अलर्ट, ठीक है। आपको इनसाइड ऑफ योर बॉडी मिलेगा अलर्ट कि यार 5 बजे उठ गए, अब तो उठ, 5 बज गए हैं, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, ठीक है। तो ये एक अगर हाई मोटिवेशन के साथ रात को डिसाइड करोगे और डिटरमाइन, हम एक्चुअली ना उस इंटेंशन के साथ सोचते ही नहीं है माइंड में, क्योंकि इंडियंस के पहले सेटअप होता है, अरे 4:30 5 बजे का प्रोग्राम है उनके, शर्मा जी के जाना है शादी में, उन्होंने तो बुलाया 8 बजे, तो रिश्तेदार तो 9 बजे तक पहुंचेंगे, हम चल लेंगे 10 बजे तक। ये चीज हमने ऑलरेडी सेट करके रखी हुई है। 5 मीन्स 5, ठीक है, 5 बजे उठ जाओ। तो मैंने बोला आपको 4:30 पे, 4:30 का मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 4:30 बजे आप उठोगे, थोड़ा सा फ्रेशन अप होगे, अपने आप को नींद से उठाओगे, तो आई थिंक 15 मिनट्स काफ़ी होते हैं। 15 मिनट्स में ये सब कर लेना। 5 से 7 वो वाला टॉपिक लेके बैठ जाना जो आपको डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, जो भी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, क्योंकि ये वो वक्त है आप एकदम फ्रेश हो, आपका दिमाग नए तरीके से काम करेगा, आपकी सुबह की किचकिच नहीं हुई है, क्योंकि अभी उठे हो ना, फ्रेश हो, तो डिफिकल्ट टॉपिक लेके बैठ जाना, ठीक है। अभी हम सेकंड स्लॉट आपका रखेंगे जो कि होगा, इसको हम स्लॉट देते हैं, ये हम कोई उसमें नहीं रखेंगे, अच्छा ये स्लॉट 2 कर देते हैं। स्लॉट 2 जो आपका होगा वो होगा 7 बजे से 8 बजे के बीच का, ठीक है, 8 का। तो यार मैं इसमें सजेस्ट करूंगी, सबसे पहली बात आप अपना ब्रेकफास्ट करो, दूसरा अपनी एक्सरसाइज करो। मैं एक्सरसाइज का ज़्यादा टाइम नहीं दे रही हूँ, हाफ एन आवर इज मोर देन इनफ। लाइक यू आर नॉट डूइंग दिस फॉर यू नो समथिंग कि भाई आपको स्पोर्ट्स वगैरह एंड ऑल, आप इसलिए कर रहे हो कि आपका थोड़ा सा अटेंशन बना रहे पढ़ाई में एंड ऑल। तो मेरे हिसाब से 45 मिनट्स शुड बी इनफ फॉर यू। आप इतने में अपना काम कर लीजिए, और आपको जो भी करना है, मतलब ब्रेकफास्ट करना है ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद एक्सरसाइज करनी है एक्सरसाइज कर लो, इनटू दिस 1 आवर, ठीक है। ये 1 आवर में आप करना ही हो। और याद रखिएगा यहाँ पे जो आप सुबह से उठे थे ना, तो सुबह से उठने के बाद भूख लगी आपको मान लो, तो सुबह से आप हैवी ब्रेकफास्ट तो नहीं ले सकते, इतनी जल्दी कौन ही बनाएगा। तो सबसे बढ़िया है आप ल्यूक वार्म वाटर लो, मतलब गुनगुना पानी, और गुनगुना पानी का जो अमाउंट है ना वो 1 लीटर टू 2 लीटर रखो। फ्रेंड्स दिस इज समथिंग, अगर कभी ट्राई करके देखना, 1 से 2 लीटर पानी, गुनगुना पानी सुबह से पीना, जितनी भी टॉक्सिटी है ना बॉडी की वो सारी निकल जाएगी, और अलग ही तरह की एनर्जी आती है, अलग ही तरह की। वो बात अलग है कि वॉशरूम बार बार जाना पड़ेगा, बट जो एनर्जी आएगी ना, और द लाइक द वे यू विल फील, और ये अच्छी बात है ना वॉशरूम बार बार जाना पड़े। देखना 5 से 7 पढ़ोगे, अगर बेड पे ही पढ़ रहे तो सोगे नहीं, और अगर सोगे भी क्योंकि पानी पी लिया है तो वॉशरूम जाना होगा, तो उतने में नींद चली जाएगी। तो ये एक अच्छा तरीका है नींद को अवॉइड करने का और अपने आप को हेल्दी रखने का भी। 7 बजे से 8 बजे के बीच में आप अपना ले लेना नाश्ता, क्योंकि उस वक्त नाश्ता लेने के बाद फिर आपको एक बड़ा स्लॉट रखना है अपने लिए। तो ये हो गया आपका फॉर ब्रेकफास्ट, टाइम कीपिंग एंड एक्सरसाइज बी। स्लॉट 3 रखते हैं, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल। तो स्लॉट जो 3 आपका रखा गया है ना, उसमें आपको अब नहाना भी है, क्योंकि नहाना ज़्यादा लेट मत किया करो, जितना लेट नहाओगे ना उतना ज़्यादा आलस आने वाला है। तो कीप इट, आप आई थिंक 8 से लेके 8:30 तक तो अपना सारा काम कर ही लोगे। आधे घंटे में तो लोग नहा क्या, मतलब सारी गंगा नहा ले यार इतने में तो फिर यहाँ पे आपने ले लिया शार, ठीक है। हम इसको स्लॉट 3 नहीं देते हैं, हम इसको स्लॉट ही रहने देते हैं। अभी आपका जो स्लॉट 3 आने वाला है वो होगा पढ़ाई का। स्लॉट 3 जो रहेगा वो रहेगा 8:30 से लेके आपका 10:30 का, और लेट्स कीप इट 10:30 का, ठीक है।
तो जो आपने 10:30 का स्लॉट रखा है, 8:30 से लेके 10:30 का, तो ये हो गए आपके 2 आवर्स। इनटू दिस पर्टिकुलर आवर यू विल डू समथिंग जो लेस इंपॉर्टेंट। सुबह से हमने सबसे पहले क्या किया था, जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ थी, फिर उसके बाद करनी है आपको थोड़ी सी लेस डिफिकल्ट चीज़। तो इसमें आप रखेंगे अपना स्टडी, देन स्लॉट 4 आएगा आपका। स्लॉट 4 आपका 10:30 हो गए हैं, आप 10:30 से 11:30 का अपने आप को ब्रेक दे दो, ठीक है। 10:30 से 11:30 का ब्रेक दो। इसमें आप कुछ भी कर लो, मतलब जो आपको सही लगता है। टॉक टू योर फ्रेंड्स, टॉक टू योर फैमिली मेम्बर, वॉट एवर यू वांट टू डू। फोन चलाना है वो चला लो, जस्ट गिव योर सेल्फ अ ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर, ठीक है, सॉरी 1 आवर। तो अभी हाफ एन आवर आपका फिर भी बच रहा है। 11:30 से लेके 1:30 के बीच में आप कर लीजिए अपना लंच, ठीक है। 11:30 स्लॉट 5, ठीक है। 11:30 से लेके आपने 12:30 के बीच में कर लिया अपना ब्रेक। आप यहाँ पे लेना चाह रहे थे बट आप यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक ले चुके हैं, तो 11:30 से लेके 12:30 तक आप कर लीजिए अपनी पढ़ाई दोबारा से। तो इनफैक्ट एक काम करते हैं, इसको 12:30 क्योंकि काफ़ी छोटा हो रहा है तो हम इसको बड़ा कर देते हैं, हम करते हैं यहाँ पे 1:30 तक, ठीक है। तो 1:30, 11:30 से लेके 1:30, दैट विल बी एक्चुअली परफेक्ट। 11:30 से 1:30 तक आपने क्या करना है, अपनी पढ़ाई करनी है दोबारा से। और पढ़ाई क्या करनी है, जो ये वाले जो सुबह मॉर्निंग में टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे ना, मतलब कुछ भी कर रहे हो जो भी, उसी को एक बार रिवाइज कर लो। इफ इट्स अ मैथ्स जस्ट प्रैक्टिस इट। मैथ्स नहीं है कोई ऐसा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो उसको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। तो दिस विल बी द टाइम। अभी 11:30 टाइम हो गया है, आई थिंक ये काफ़ी सही समय है अपना लंच लेने का। तो आप स्लॉट अपना 6 रखिए और स्लॉट 6 में जो है आप अपना लंच लीजिए और 1:30 से लेके 2:30 करना आप, ठीक है। यहाँ पे हम PM पे आ चुके हैं और 2:30 रखते हैं हम। 11:30 से 2:30 आपका लंच हो गया। लंच लेने के बाद जो है वो भयंकर नींद आती है, चाहे आप सर्दियों के दिन में इसको ऑब्जर्व करेंगे या फिर गर्मियों में। तो खाना खाने के बाद तुरंत तो पहले तो पढ़ना नहीं चाहिए, वॉक कर लो, इधर उधर बातें कर लो, बट ट्राई टू अवॉइड कि जो नींद आ रही है ना खाना खाने के बाद वो चली जाए। तो 1 घंटा काफ़ी है। 1 घंटे के बाद जो है आप अपना दूसरा काम शुरू कीजिएगा। यू वांट टू टेक अ रेस्ट, वांट टू टेक अ नैप ले लो। वैसे तो मैं दोपहर में सोना कभी सजेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि आपका सुबह से शेड्यूल ऐसे हो रहा है, तो आप 1 घंटे की नैप भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपने 1 आवर की ली नैप और ये हो गया आपका स्लॉट 7, ठीक है। 2:30 से लेके आपने 3:30 तक। यार एक बात याद रखना ध्यान से, ये जो आपकी नींद है ना, ये रात की नींद ना बन जाए। मस्त दोपहर में सोए और रात को 10 बजे उठ रहे, वो चीज़ बिल्कुल मत करना, बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी। तो ये कर लिया आपने एंड देन यू हैव द लास्ट स्लॉट, स्लॉट 8। तो स्लॉट 8 इज़ लाइक कि यू हैव टू डू योर स्टडी फ्रॉम 3:30 टू, आप इसको 5:30 कर लीजिए एंड ये आपका स्टडी का स्लॉट हो गया। अभी हम आवर काउंट करें आपने कितने घंटे पढ़ लिया। सुबह से आपने 2 घंटे पढ़ा था, फिर यहाँ पे आपने जो है फिर से 2 घंटे पढ़ लिया था, 4 घंटे हो गए आपके। ब्रेक लिया था आपने, यहाँ पे आपने फिर से 2 घंटे पढ़ा था, यानी कि 6 घंटे हो गए आपके। और यहाँ पे आके आपने फिर से पढ़ लिया, जो कि हो गया 8 घंटे। अभी जो 6 से 8 घंटे की मेरे हिसाब से पढ़ाई मोर देन एनफ होती है। मेरे हिसाब से चाहे आप 10th में हो या फिर 12th में हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, 6 से 8 घंटे की पढ़ाई ना बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि प्रीटी इनफ इफ़ यू आर डूइंग इट कंसिस्टेंटली और डेली। तो अगर डेली कर रहे हो तो 6 से 8 घंटे की पढ़ाई, दैट्स इट। अभी आप देख रहे हो 5:30 के बाद जो करना है वो करो। जो करना है इन द सेंस कि बाहर घूमने जाना है, बाहर घूमने जाओ, फ्रेंड्स के साथ जाना है, फ्रेंड्स के साथ जाओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, टीवी देखो, कुछ भी आप इस वक्त कर सकते हो। और एक चीज़ याद रखिएगा, रात को सोने का टाइम जो है वो ज़्यादा लेट मत करो, 11 बजे के पहले सो जाओ, ठीक है। और जब भी सो, फोन हमेशा अपने आप से दूर रखो। ऐसा बोला जाता है कि जिस रूम में
आप सो रहे हो उस रूम में तो एटलीस्ट फ़ोन नहीं रखना चाहिए। बट अगर थोड़ा प्रैक्टिकली सोचे तो पॉसिबल नहीं है ऐसा, एटलीस्ट आपके टाइम पे। तो ऐसा कर सकते हो कि बेड से उसको कहीं दूर रख सकते हो, ताकि अगर सुबह अलार्म बजेगा ना तो आप ऐसे नींद में बंद नहीं कर पाओगे उसको, आप उठोगे और जब तक उठोगे तब तक नींद चली जाएगी। हालांकि आलस के हमारे पास एक से एक एग्जाम्पल है, हो सकता है कि लोग बाहर चलकर भी अलार्म बंद करके फिर से सो जाते होंगे। बट आपको 11 बजे के पहले पहले सो जाना है और सोने के आधे घंटे पहले फोन गिव अप कर देना, फोन गिव अप। और ये वाली चीज आप किसी भी पर्सन से सुन लो, दे विल ऑलवेज सजेस्ट यू, बट ये सब कर नहीं पाते हैं जो कि आपको करनी है। तो ये आपका स्लॉट सिस्टम अगर रखते हो, टोटल 8 स्लॉट में हमने सब कुछ डिवाइड किया है। ये डिवाइड करने से आप देख रहे हो आपकी एकदम सुबह से लेके शाम तक बहुत ही प्लान्ड दिन चलेगा और रात को आप अपनी मन मर्जी का काम कर सकोगे और नींद भी बराबर से ले पाओगे। यहाँ पे स्कूल्स तो है ही नहीं है, हम सबको पता है कि फिलहाल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ये फॉलो करना बहुत आसान है, बहुत आसान। अब आप कहोगे कि ऑनलाइन क्लासेस अटेंड होती हैं जरूरी करना, तो भाई देखा है कि कैसे जरूरी होती हैं। तो बच्चे खोल के चले जाते हैं, पढ़ा रहे हैं टीचर्स, बट नहीं हो रही है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको लगता है कि आपकी क्लासेस यूजलेस है, नहीं आपको उतना समझ में आ रहा है, यू डोंट अटेंड इट, ठीक है, अटेंडेंस के लिए कर रहे हो, ठीक है, बाकी अपना काम जारी रखो ना, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना। तो ये स्लॉट इज मोर देन इनफ in my opinion. Do let me in the comment section that how many of you going to opt to this पर्टिकुलर टाइम टेबल, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया टाइम टेबल है, सिंपल टाइम टेबल है। इसमें आप रात में भी सो रहे हो, सुबह जल्दी भी उठ रहे हो और दिन में मजे भी कर रहे हो, मतलब रात को अपने मजे भी कर रहे हो। तो मजे करना जरूरी है। पढ़ाई यार हर टाइम नहीं होती है एंड प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है विदाउट एंटरटेनमेंट। बस करे जाओ करे जाओ करे जाओ। एंटरटेनमेंट की व्यवस्था भी की गई है आपकी 5:30 बजे के बाद, ठीक है, तो वो आपको कैसे करना है ये आपके हैंड में डिपेंड करता है। Here we are ending our video. I would like to know in the comment section that how you are going to prepare yourself for ये टाइम टेबल कैसा लगा। शेयर दिस वीडियो, कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हो। जब तक के लिए stay tuned to this channel, मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, बाय।